जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण शिरे ढोग पाया लोट पाया प्राज ह्या बाटुई कलेज में काकुरी। तो आजकल नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में मैं आपको माँ भगवती की कथा सुना रहा हूँ, नव देवी की कथा सुना रहा हूँ। 9 दिन तक 9 देवी भगवती माता की कथा आपको सुनाऊंगा। तो पहली नवरात्र को मैंने सती गौरा की कथा सुनाई थी, दूसरे नवरात्र को मैंने नंदा महामाई पार्वती माता की कथा सुनाई थी, तीसरे नवरात्र को कोडगाड़ी माता की सुनाई थी। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ, आज भी तृतीया ही है, तो इस बार 2 तृतीया हैं। तो आज मैं आपको पूर्णागिरी माता की कथा सुनाऊंगा। पूर्णागिरी माता कौन है? तो पूर्णागिरी माता जो है सती जो गौरा हुई, तो सती गौरा की जो नाभि जो है पूर्णागिरी में गिरी ये बोलते हैं। तो जब महादेव जी सती पार्वती को अपने त्रिशूल में रख के, अपने कंधे में रख के चारों तरफ घुमा रहे थे, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती गौरा के जो है 51 टुकड़े करे। तो ये 51 टुकड़े करे, तो 51 टुकड़े जो जगह जगह पर गिरे, अलग अलग खंडों में गिरे। तो जो नाभि जो थी माता सती की, तो पूर्णागिरी में गिरी थी, तो वहाँ पर पूर्णागिरी शक्तिपीठ हुआ। तो इस नवरात्रि में सबके घरों में रिद्धि सिद्धि हो, सुख संतोष हो। जिसने इस नवरात्रि में देवी माता की जोत जलाई है, जिसने भी जो है देवी का नाम लिया है, देवी माता सबके घर में रिद्धि करे, सिद्धि करे, सुख संतोष करे, सभी के भंडार भरे। तो देवी माता जो मैं आपको आज कथा सुनाऊंगा, तो कहते हैं चंद्रजीवी नाम के कोई ब्राह्मण थे। वो बड़े प्रकांड जो ब्राह्मण थे, बहुत जो है देवी के भक्त थे। तो वो रोज पूर्णागिरी पहाड़ में जाकर तो वहाँ पर पत्थर की पूजा करते थे। वहाँ देवी के उपासक थे, देवी की भक्ति करते थे चंद्रजीवी नाम के ब्राह्मण। तो धीरे धीरे खबर चारों तरफ पहुँची, तो राज दरबार तक खबर पहुँची। उस समय चंद्र राजाओं का शासन था, चंद्र राजा राज करते थे। तो चंद्र राजा तक जो है वो खबर गई। तो खबर क्या मिली? तो क्या, हे राजा, जो है पूर्णागिरी पर्वत पर एक ब्राह्मण है, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं और वो देवी के उपासक हैं। तो चंद्र राजा जो थे देवी के परम भक्त थे, देवी को मानते थे, देवी के उपासक थे, तो देवी के जो है वो भक्त थे। तो उन्होंने कहा तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो जो है राजा ने जो है अपने सैनिकों को जो है पूर्णागिरी पर्वत पर भेजा। तो चंद्रजीवी नाम के जो ब्राह्मण थे, उनको आदर सहित, जो मान सम्मान से उनको राज दरबार बुलाया गया। तो राजा ने कुछ सवाल पूछे, तो राजा को बड़ा अच्छा लगा कि ये ज्ञानी ब्राह्मण है करके, तो उन्हें जो है राजपद दिया गया। तो उनको कुल पुरोहित का पद दिया गया, अपने राज्य में जो है पद दिया गया, और राज पुरोहित का जो है उनको दर्जा दिया गया। तो कहते हैं धीरे धीरे जब समय बीता, तो वहाँ के जो और पंडित थे, राज पुरोहित जो थे, तो बड़े चिढ़ने लग गए। ये कल का आया ब्राह्मण, इसको बढ़िया पद मिल गया, राज पुरोहित का पद मिल गया, और राजा सब कुछ सलाह मशवरा इससे करता है, सब बात इससे करता है, सब बातें इससे पूछता है, हमारी कोई पूछ नहीं है। तो और ब्राह्मण लोग जो है उससे जलन भावना, द्वेष भावना रखने लग गए, उससे जलने लग गए। तो धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, तो 5 दिन बाद जो है अमावस आने वाली थी, अमावस्या आने वाली थी, अमावस नज़दीक थी। तो ब्राह्मण ने कहा ऐसा करते हैं, 5 दिन बाद जो है पूर्णिमा आएगी, ये चला देते हैं। तो सब जगह ये चला देगी 5 दिन बाद पूर्णिमा है, 5 दिन बाद पूर्णिमा है। तो खबर जो है चंद्रजीवी ब्राह्मण तक पहुंच गई। तो उन्हें भी लगा हाँ, सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कि 5 दिन बाद जो है पूर्णिमा होगी, तो पूर्णिमा ही होगी। उन्होंने अपनी पंचांग, अपनी जो है पातड़ नहीं देखा। तो राज दरबार में आए, तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे चंद्रजीवी ब्राह्मण, तुम हमारे कुल पुरोहित हो, राज्य में तुम्हें जो है हमारे मंत्रिमंडल में तुम्हें पद दिया गया है। तो जो है 5 दिन बाद अमावस्या है या पूर्णिमा है? तो उन्हें सुनी सुनाई बात ही, उन्होंने भी बिना देखे सुने सोचे समझे बोल दिया, हे राजा, 5 दिन बाद जो है पूर्णिमा आने वाली है, 5 दिन बाद जो है पूर्णिमा है। तो अब जो है ठीक हो गया। अब जो है चंद्रजीवी ब्राह्मण जो है अपने घर चले गए, लेकिन मन में उन्हें शंका थी कहीं मैंने गलत तो नहीं बोला। तो घर जाके उन्होंने जो है पंचांग देखा, तो पंचांग में था 5 दिन बाद अमावस है। तो चंद्रजीवी बड़े पछताए, बड़ा दुख हुआ, आहा मुझसे भारी गलती हो गई, मैंने बिना देखे बिना सोचे समझे जो है
राजा को बोल दिया 5 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, लेकिन 5 दिन बाद तो अमावस है। अब राजा मुझे दंड देगा, राजपद से मुझे निकाल देगा, कुल पुरोहित के पद से मुझे निकाल देगा और मुझे सजा भी मिलेगी, दंड भी मिलेगी, क्योंकि मैंने गलती करी है। बिना सोचे समझे, बिना पंचांग देखे ही मैंने बता दिया। तब जो है चंद्रजीवी रोज जो है सुबह उठ के, वो तो देवी के अनंत भक्त थे, पूर्णागिरी पहाड़ पर जाते थे। तो पूर्णागिरी पर पहाड़ पर जब गए तो देवी से आराधना करी, हे देवी माँ, मुझसे जो है भारी पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे राजा से बोल दिया 5 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, लेकिन 5 दिन बाद अमावस्या है। हे माँ, अब तू ही मुझे बचा सकती है, हे माँ मुझे दर्शन दे। तब जाके माता ने वहां पर दर्शन दी, चंद्रजीवी ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, 5 दिन बाद अमावस्या है, तुझे भी पता है, हमें भी पता है, सभी को पता है, लेकिन 5 दिन बाद जो है पूर्णिमा आएगी, 5 दिन बाद अमावस्या की रात को ही पूर्णिमा होगी। तो जो है कहते हैं ना, जो गलती हमसे हो जाती है तो हम गलती अगर स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी गलती को हर कोई माफ कर देगा, चाहे नर नारायण देवी देवता। अगर जो हमसे गलती हो जाती है, हम कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, तो हर कोई हमें माफ कर देगा। गलती होने के बावजूद भी हम बोलेंगे कि हमसे गलती नहीं हुई है, तो फिर ना नर माफ करने वाला, ना नारायण माफ करने वाला। तो उनसे गलती हुई अनजाने से, तो उन्होंने देवी से कह दिया, माँ मुझसे गलती हुई, देवी ने माफ कर दिया। और जो है 5 दिन बाद जो है अमावस की जगह पूर्णिमा आएगी, और अमावस की रात को जो है पूर्णिमा आ गई, और जो है पूर्णिमा का चांद पूरा आ गया, झिलमिलकार उजाला हो गया रात में भी। अमावस की रात जो है काली रात होती है, उस दिन बिल्कुल काला होता है, लेकिन उस दिन जो है पूर्णिमा आई, पूरा चांद आया, और जो है सृष्टि में पूरा जो है उजाला हो गया। और जो है ब्राह्मण की जो है चंद्रजीवी ब्राह्मण की जय जयकार चारों तरफ हो गई। जो जलते थे जो ब्राह्मण, वो भी सोच समझ में नहीं आया, उनका भी हमसे गलती हो गई भारी। तो चंद्रजीवी ब्राह्मण की जय जयकार होगी, माँ भगवती की जय जयकार हो गई। तो 7 गांव जो है ब्राह्मण को दान दिए गए, और माँ भगवती के नाम पर जो है राजा ने, और जो है वहां पर पूर्णागिरी पहाड़ पर मंदिर बनवाया माता का। तब जाके जो है चंद्रजीवी ब्राह्मण की बड़े जय जयकार हुई, और वो माता के अनंत भक्त है। और दूसरी कथा ये भी है, एक इसमें ये कथा आती है कि उत्तर प्रदेश की तरफ एक साहूकार थे, बड़े धनी थे, लेकिन उनके घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। वो बड़े दुखी रहते थे कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है करके। तो एक दिन एक साधु महात्मा उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं। तो साहूकार कहता है, हे मेरी रानी, कोई जो है भिक्षुक आया है, तुम उसे भीख दे दो। तो रानी अंदर से भीख लेके आती है, कुछ जो है दान लेके आती है, तो साधु महात्मा को देती है। तो साधु महात्मा कहती है, हे माई, हे रानी, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर दुख है। मैं भीख तब लूंगा, मैं भिक्षा तब लूंगा जब तुम अपना दुख मुझे बताओगे। तब राजा और रानी, साहूकार और उसकी रानी कहते हैं, ये साधु महात्मा, ये सिद्ध पुरुष, हमारे पास सब कुछ है, हम साहूकार हैं, लेकिन हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई औलाद नहीं, हम दुखी हैं। कौन हमें शुद्ध करेगा? कौन हमारा तोरोतारण करेगा? कौन हमारा आगे को राज करेगा? तब साधु महात्मा कहते हैं, हे साहूकार, तुम पूर्णागिरी पर्वत पर जाओ, पूर्णागिरी माता की भक्ति बनाओ, वहाँ पूर्णागिरी माता से वर मांगो, बालक मांगो, और तुम्हें जरूर माता तुम्हें बालक देगी। तुम सच्चे मन से जो पूर्णागिरी पर्वत में जाओ और अपना परण करके आओ। तब साहूकार और उसकी रानी जो है दोनों मिलजुल कर अपने जो है देरी दीवान घुनी चाकरों के साथ जो है सभी के साथ जो है पूर्णागिरी पर्वत पे जाते हैं, माता की भक्ति करते हैं साँचे मन से। तो कहते हैं, हे माँ, अगर मेरा पुत्र हो गया, आपने मुझे पुत्र दे दिया, तो मैं आपके मंदिर में आऊँगा और सोने का मंदिर चढ़ाऊँगा आपको। कहते हैं सोने का मंदिर चढ़ाऊँगा, ये परण करके आते हैं। तो वहाँ से वापस घर आते हैं, साल भर होता है, उनके घर में पुत्र हो जाता है। जब पुत्र हो जाता है तो बड़ी खुशी होते हैं, उसका नाम जो है पूर्णागिरी नाम से उसका नाम रख देते हैं पूर्णानंद। तो पूर्णानंद नाम का बालक रखते हैं। जब बालक बड़ा हो जाता है तो एक दिन रानी कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमने माँ पूर्णागिरी से जो है बालक मांगा था, बालक हो गया, बालक बड़ा भी हो गया। हमने कहा था कि हम सोने का मंदिर चढ़ाएंगे, हमने तो मंदिर चढ़ाया है ही नहीं। हे पतिदेव, अब चलो सोने का मंदिर चढ़ाते हैं। पतिदेव भी कहता है, ठीक है, मैं सोने का मंदिर बना देता हूँ। लेकिन राजा के मन में लालच जाग जाता है, कहता है, पुत्र मेरा हो ही गया है, अब सोने का मंदिर से माता को क्या करना है? माता क्या करेगी सोने का मंदिर से? माता के लिए जो है पीतल का मंदिर बना देता है साहूकार।
तो राजा सोने का जो मंदिर बना देता है, पीतल का मंदिर बना देता है और अपने जो है लोग उसे कहता है, अपने जो है सैनिकों से कहता है जाओ इसको पूर्णागिरि पर्वत में रख के आओ, माता को चढ़ा के आओ। सोने की परत चढ़ा देता है और पीतल की जो है मंदिर बना देता है। अब सैनिक जाते जाते हैं, रास्ते में सैनिक थक जाते हैं तो मंदिर को नीचे रख देते हैं। अब वहाँ पर जो है, अब जब सैनिक उठते हैं मंदिर उठता ही नहीं है, मंदिर उठता ही नहीं है। वो कितने कोशिश करते हैं, मंदिर नहीं उठता है। तब सपने में राजा क्या आता है, हे राजा तुमने बोला था सोने का मंदिर चढ़ाएंगे, लेकिन तूने ये जो है पीतल का मंदिर चढ़ाया, तो ये झूठा मंदिर है, तूने झूठ बोला। तो उस दिन से वो मंदिर वहीं पर चिपक गया, वहीं पर स्थापित हो गया और उस मंदिर का नाम पड़ा झूठा मंदिर। आप कभी पूर्णागिरि जाओगे तो झूठा मंदिर तुम्हें दर्शन करने के लिए मिल जाएगा, तो आप झूठा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, वो भी माँ पूर्णागिरि को समर्पित है। ये है। तो और एक थे सिद्ध बली बाबा, महासिद्ध पुरुष थे, भगवान के बरदाई थे, भगवान के अंशावतार थे। तो वो जो है रात में कहाँ चले गए, पूर्णागिरि मंदिर में माता की भक्ति करने के लिए। तो कहते हैं माता के मंदिर में रात को भक्ति नहीं होती है, रात को वहाँ जाना अलाउ नहीं है। जो भी जाएगा सुबह जाएगा और दिन छिपने से पहले ही वापस आ जाएगा। दिन में ही माता की पूजा होती है, दिन में ही माता के दर्शन होते हैं, रात में वर्जित है वहाँ बंद करना। लेकिन सिद्ध बली महाराज वहाँ रात को चले गए, माता की पूजा कर दी रात को। तो माता को क्रोध आ गया तो माता ने उसका सिर काट दिया कहते हैं। तो जो है देवी देवताओं के कहने पर, फिर उसकी विनती करने पर माता दया में आ गई। माता दया में आ जाती है, तो दया में आ गई तो वहाँ पर सिद्ध बली का, दोनों पहाड़ों पर सिद्ध बली का मंदिर बना दिया। बोलो सिद्ध बली महाराज की जय हो, पूर्णागिरि माता की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। तो वहाँ पर जो है माता ने सिद्ध बली को भी अपने जगह, वहाँ उस जगह स्थान दिया और अपनी साथ पूजा की भाग उसको भी दे दी। तो कहा हे सिद्ध बली महाराज, जब मेरी पूजा होगी तो तुम्हारी पूजा भी मेरे साथ होगी। और तब कहते हैं माता के साथ माल का भरड़ा चलता है। तो माल का भरड़ा कौन है, बड़ा जो है जानकार है, तंत्र मंत्र काटने का सबसे बड़ा गुरु है। जहाँ माल का भरड़ा होता है ना, वहाँ तंत्र नहीं हो सकता। तो कहते हैं एक बार किसी ने, तुर्कों का राज था या पठानों का राज था, मुगल पठानों का राज था, तो किसी ने जो है मुसलमानी विद्या से तो माता पूर्णागिरि को बंधन कर दिया, माता पूर्णागिरि को बांध दिया। अब माता जो है बंधन में आ गई तो मुसलमानी विद्या से मुसलमानी विद्या कर दी और माता को बंधन में डाल दिया। तो माता ने धात मारी, माल का भरड़ा जो है भाबर क्षेत्र में रहता था, कहते हैं वो बड़ा जानकार, तंत्र का महाज्ञानी, तंत्र मंत्र का महाज्ञानी माल का भरड़ा। तो माल का भरड़ा को, क्योंकि माल का भरड़ा जो है देवी का परम भक्त था, परम भक्त है, तो माल का भरड़ा को आवाज लगाई। तो माल का भरड़ा ने अपने तंत्र साधना द्वारा, अपने मंत्रों से तो माता के सारे मुसलमानी मंत्र काट दिए, मुसलमानी बंधन काट दिए। तो माता ने तब से जो अपने साथ माल का भरड़ा भी अपने साथ रख लिया। हे माल का भरड़ा, आज से तू मेरे साथ पूजा खाएगा, मेरी पूजा भी होगी, तेरी पूजा भी होगी। तो हमारे चंपावत क्षेत्र, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है माल का भरड़ा और माता पूर्णागिरि की पूजा होती है, टनकपुर क्षेत्र में। तो ये माता की कथा है। माता के साथ सभी वीर रहते हैं, चाहनी चीर बाहुनी वीर। माता के मुख्य वीर जो हैं, मुख्य देवता माता के साथ जो पूजे जाते हैं, माल का भरड़ा है, सिद्ध बलि है, झूठा मंदिर है और माता की तो 22 अवतार है। तो ये पूर्णागिरि की कथा है। तो पूर्णागिरि सबके घरों में रिद्धि करे, सिद्धि करे, सुख करे, संतोष करे, सबके घरों में अन्न धन के भंडार लगाए माँ पूर्णागिरि। पूर्णागिरि जो है माता जो है उस पहाड़ में माता सती का जो है नाभि गिरी थी, तब वहां पर जो है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है पूर्णागिरि माता। तो बोलो पूर्णागिरि माता की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके घरों में ये नवरात्रे जो है फले फूले, इन नवरात्रों में आपकी जो है जय जयकार हो। सबकी जो है माता भगवती की जय हो, उत्तराखंड की जय हो, देवभूमि की जय हो, भारत माता की जय हो।